दोस्तों, अपने डायरी के पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे टीना के मम्मी पापा एक कार दुर्घटना में मर जाते हैं। जब ये खबर टीना को पता चलता है तो टीना पूरी तरह शॉक हो जाती है और गाड़ी निकालकर उस जगह पर जाती है जहां पर टीना के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहां जाने के बाद टीना अपने मम्मी पापा का मृत शरीर देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और वहां से घर चली आती है। घर आने के बाद टीना के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और टीना को फ्रिज के अंदर एक सिरकटी लड़की की भूत दिखाई देती है। तभी टीना उस घर से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे पूरी तरह बंद होते हैं। तभी वो सिरकटी लड़की की भूत टीना के सामने आ जाती है और एक चाकू के सहारे टीना के सिर को धड़ से अलग कर देती है। तभी अचानक से टीना का आंख खुल जाता है तो टीना अपने कमरे के अंदर होती है और टीना के सामने वो डायरी होता है जिस डायरी में टीना अपने बारे में सब कुछ लिख रही होती है। और तभी टीना को ये पता चलता है कि टीना एक टाइम लूप में फंस चुकी होती है और टीना के पास ये आखिरी मौका होता है कि वो अपने मम्मी पापा को बचा सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डायरी का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा। अब आगे टीना ये सारी चीजें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी टीना के पापा टीना के पास आकर कहने लगते हैं, आज रात को कुछ काम से बाहर जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? यानी कि जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ टीना के साथ रिपीट हो रहा होता है। तभी टीना एक अजीब से आवाज में कहने लगता है, पापा आप आज कहीं मत जाओ। ये सुनकर टीना के पापा कहने लगते हैं, बेटा क्या हुआ, आज कुछ काम है क्या? तभी टीना एक चाकू लाकर अपने हाथ को काट देती है जिससे टीना के मम्मी पापा घर में रुक जाएं। ये सब हरकत देखकर टीना की मम्मी टीना के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती हैं और टीना के मम्मी पापा दोनों मिलकर टीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। टीना सोचने लगती है, थैंक गॉड मैं अपने मम्मी पापा को बचा ली। तभी उनके गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और वो ट्रक जोर से उस गाड़ी को टक्कर मारता है जिसमें टीना के मम्मी पापा तो मर जाते हैं लेकिन टीना बच जाती है। जब टीना अपना आंख खोलती है तो टीना एक हॉस्पिटल में होती है। तभी टीना अपने बेड से उठकर डॉक्टर के पास जाकर पूछने लगती है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? टीना का बात सुनकर वो डॉक्टर कहने लगता है, आपके मम्मी पापा का मौत तो उसी जगह पर हो गया था। ये सुनकर टीना बहुत रोने लगती है और दौड़ते हुए अपने घर पर चली जाती है, लेकिन टीना के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। टीना घर पहुंचने के बाद टीना एक बेड के ऊपर बैठकर रोने लगती है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बचा नहीं सकी। तभी टीना को बेड के नीचे से किसी का गुर्राने का आवाज सुनाई देता है। टीना उस आवाज को सुनकर बहुत डर जाती है और धीरे से बेड के नीचे देखती है तो बेड के नीचे एक सिरकटी लड़की का भूत होता है जिसका शरीर खून से लथपथ होता है। तभी वो सिरकटी लड़की का भूत आकर टीना को एक चाकू के सहारे जान से मार देती है और वो सिरकटी लड़की का भूत और कोई नहीं बल्कि टीना की बहन होती है जो कि कुछ सालों पहले मर गई होती है। और इस बार जब टीना टाइम लूप में फंसती है तो वो अपने मम्मी पापा को बचा लेती है और इन सब में टीना का मदद और कोई नहीं बल्कि उसी की बहन का आत्मा करता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा टीना टाइम लूप में कैसे फंस जाती है। दरअसल टीना जिस डायरी में अपने बारे में लिख रही होती है वो डायरी उसकी बहन की होती है और इस वजह से उसकी बहन की आत्मा टीना की मदद करती है और उसकी मरी हुई बहन उस डायरी को और कहीं से नहीं बल्कि एक शैतान के पुजारी से लाई होती है। दरअसल उस डायरी का खासियत यह था कि अगर घर में किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो उसे टाइम लूप के जरिए उस व्यक्ति को बचाने का मौका मिलेगा और इन सब चीजों के लिए उस डायरी को एक बलि चाहिए था और इसी कारण टीना की बहन मर गई होती है, यानी कि वो अपने आप को उस डायरी के लिए बलि दे दी होती है। और इन सारी घटनाओं के समय टीना डायरी लिख रही होती है और इसलिए टीना टाइम लूप में फंस जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।